भूत की कहानी। आत्मा की सवारी। एक बड़ी हवेली में एक अजीब सा माहौल था। रात के पार सुनसान गलियों में एक भूत घूमता रहता था। लोगों के डर से वह अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हर रात उसी गली में घूमता था। एक रात एक युवक अपनी गाड़ी में घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने उस भूत को देखा जो उसकी गाड़ी के पीछे आत्मा की सवारी कर रहा था। वह बहुत डर गया, परंतु धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया जब उसने देखा कि भूत बस उसे चारों ओर की सुंदरता का आनंद ले रहा था। भूत उस युवक से बोला, तुम्हें क्यों डर रहा है मेरे दोस्त? मैं तो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। युवक ने अचंभा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें इतना सुंदर माहौल क्यों पसंद है? भूत हंसते हुए बोला, मैं एक समय का व्यक्ति था जो इस हवेली में रहता था। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा इस जगह के सुंदरता को देखने के लिए यहाँ आती है। मेरा उद्देश्य डरावना नहीं है, बल्कि सुंदरता का आनंद लेना है। उस युवक ने अपना डर भूल गया और भूत के साथ वह भव्य गली में घूमने लगा। उस रात से वह भूत के साथ मित्रता करने लगा और उनकी सवारी का आनंद लेने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी हमारे डर असल जिंदगी की सुंदरता से हमें दूरी बना लेते हैं, परंतु जब हम उन्हें पार करते हैं हमें नई और सुंदर दुनिया का अनुभव होता है। युवक और भूत की मित्रता दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। वे साथ में हवेली के विभिन्न कोनों में घूमते, प्राचीन कहानियों का आनंद लेते और विचार विमर्श करते। उनकी ये अद्भुत यात्रा उन्हें नए दर्शन, संवाद और समझदारी का अनुभव दिलाती रही। एक दिन जब वे एक पुराने कमरे में गए तो उन्हें वहाँ एक पुरानी पुस्तक मिली। ये पुस्तक बहुत ही पुरानी और रोमांचक थी। वे उसे खोलकर पढ़ने लगे। पुस्तक में लिखा था कि इस हवेली में कई साल पहले एक राजकुमार रहता था। उसने इसी कमरे में रहकर बहुत सारी शानदार यात्राएं की थीं। उसकी कहानियों ने हवेली को और भी रोमांचित किया था। भूत और युवक ने पुस्तक की कहानियों में खो जाते हुए वहाँ काफी वक्त बिताया। धीरे धीरे रात बीत गई और वे नींद की गहराई में चले गए। जब वे सुबह जागे तो उन्होंने एक अद्भुत बात समझी। वे समझ गए कि उनका डर वास्तव में एक पुरानी कहानी से उत्पन्न हो रहा था और उन्हें अब विश्वास था कि हवेली में कोई भूत नहीं है। इस अनुभव के बाद उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय किया। वे अब अपने डर से नहीं भागेंगे, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता और साहस के साथ अपने सपनों की पूरी तकनीक करेंगे। इस प्रकार भूत की कहानी ने उन्हें नए और उत्साहित जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी मित्रता और उनकी यात्रा ने उन्हें अद्वितीय अनुभवों का सामना कराया और उन्हें अपने डर से उबारा। उन्होंने इस अनुभव से सीखा कि जीवन में डर को हराना और उसके साथ निपटना हमें नई स्थितियों की ओर ले जाता है। उन्होंने ये भी समझा कि सच्ची मित्रता किसी भी मुश्किल समय में हमारा साथ देती है और हमें नई दिशा में प्रेरित करती है। इस अनुभव के बाद युवक ने अपने जीवन की दिशा में नई ऊर्जा और उत्साह देखा। उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए कठिनाइयों का सामना किया और सफलता हासिल की। उसका जीवन अब उसके सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ था। इस रूप में भूत की कहानी ने न केवल युवक को अपने डर से निपटने की क्षमता दी, बल्कि उसने उसके जीवन को नई दिशा देने का प्रेरणा भी प्रदान की। वह अब अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था और अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। इसी तरह भूत की सवारी की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हमें अपने डरों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें उनसे डरने की जगह उनसे सामना करना चाहिए। डर को पार करके ही हम अपने असली पोटेंशियल को पहचान सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। समाप्ति इसी रूप में युवक और भूत की आत्मा की सवारी ने एक अद्वितीय यात्रा को दर्शाया और हमें उन गहरी बातों का आदर्श प्रदान किया कि जीवन की हर एक चुनौती का सामना करना हमें नई ऊर्जा और संघर्ष की भावना देता है। भूत की सवारी की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़कर अपने सपनों की पूर्ति की ओर बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें एक साथियों की महत्वता, साथ निभाने का महत्व और स्वप्नों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। अतः इस रूप में यह कहानी एक सबक और आत्मविश्वास भरी कहानी है।